तेलंगाना के सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज करते समय शोरूम में लगी आग, 8 लोगों की मौत। तेलंगाना के सिकंदराबाद में बीती रात एक इलेक्ट्रिक शोरूम में भीषण आग लगने से एक महिला समेत कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। आग रात 10 बजे लगी और पासपोर्ट कार्यालय के पास स्थित एक इमारत की 4 मंजिलों के ऊपर एक लॉज और एक रेस्टोरेंट में फैल गई। होटल के कर्मचारियों और मेहमानों ने आग और धुएं को निकलते देखा और दमकल विभाग को सूचित किया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामाराव ने लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया और केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से पीड़ितों को अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। शोरूम में लगी आग उसके ऊपर बने होटल रूबी प्राइड में फैल गई, जिसके कारण 8 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी कोर्ट के फैसले पर भड़की महबूबा मुफ्ती। वाराणसी के चर्चित ज्ञानव्यापी गौरी श्रृंगार मामले में जिला अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले को सुनने योग्य माना है। अब इस केस में ट्रायल शुरू होगा। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद ज्ञानव्यापी पर अदालत के फैसले से दंगा भड़केगा और एक सांप्रदायिक माहौल पैदा होगा, जो बीजेपी का एजेंडा है। ये एक खेदजनक स्थिति है और अदालतें अपने स्वयं के फैसलों का पालन नहीं करती है। ज्ञानव्यापी पर कोर्ट के फैसले पर मुझे अफसोस है। देखिए, जो ज्ञानव्यापी पे वर्डिक्ट आया उसमें मुझे बहुत अफसोस है कि जो कोर्ट्स हैं, जो उनकी अपनी रूलिंग है कि 1947 के बाद स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है। पार्लियामेंट में भी ये एक लॉ पास हुआ है। उसके बावजूद भी अगर कोई कोर्ट अपनी ही कोर्ट्स की रूलिंग को ना माने और बीजेपी के नैरेटिव को आगे चलाए कि बीजेपी बेरोजगारी दूर करने में, गरीबी दूर करने में, महंगाई दूर करने में असफल हो गई है, तो बीजेपी की कोशिश है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए मस्जिद मंदिर को मुद्दा बनाया जाए और लोगों को इसी में उलझा के रखा करे। और बदकिस्मती से जो कोर्ट का फैसला आया है वो अपने ही रूलिंग को नकारते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट होता है उससे। ओवैसी की मांग, बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए संसद भवन की नई इमारत का नाम। देश में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। इन सबके बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक नई मांग कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि संसद भवन की नई इमारत का नाम संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि संसद भवन की नई इमारत का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। संसद संविधान पर चलती है, इसलिए उस भवन का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखना चाहिए। जो भारत रत्न है, जिसने भारत को संविधान दिया है, संविधान बनाया है, जो मेरे ख्याल से इस देश का अब तक के बहुत बड़ा लीडर है, गांधी से बड़ा लीडर है और उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। हमारी पार्टी ने भी तेलंगाना असेंबली में उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है और हम केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जा रही है उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से रखा जाए, क्योंकि जो संविधान, जो पार्लियामेंट चलती है ना, तो वो तो संविधान से चलती है। वो तो उसको बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी पंचायत है, डेमोक्रेसी का वो सबसे बड़ा सेंटर है। तो वहां पर उस बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखना चाहिए। बल्कि मैं तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने इस तरह का रेजोल्यूशन तेलंगाना की विधानसभा में पास किया और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की सरकार भी जो नई सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बन रही है उसका भी नाम हम सीएम से अपील करते हैं कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से उसको रख दिया जाए, नए सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।